राजू बिरयानी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाता था, लेकिन उसकी बिरयानी खाने बहुत ही कम लोग आते थे। क्या राजू, कब तक यही बिरयानी बेचेगा? मैं तो कहता हूँ किसी होटल में जाकर बिरयानी बना। इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाता है, कोई ना कोई तो तुझे काम दे ही देगा। नहीं भाई, ये गांव छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो शहर के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब मुझे 1 प्लेट बिरयानी दे दो। तभी राजू उसे बिरयानी दे देता है और वो बिरयानी खाकर चला जाता है। राजू भी शाम तक इंतजार करता है, लेकिन उसके यहाँ कोई बिरयानी खाने नहीं आता। फिर वो घर चला जाता है। क्या हुआ, आज भी तुम्हारा धंधा अच्छे से नहीं हुआ? कल नया साल है और हमारे घर में तो पैसे ही नहीं आ रहे हैं। हाँ, अब क्या करूँ? बिरयानी तो बड़े दिल से बनाता हूँ, सस्ता भी देता हूँ, फिर भी कोई नहीं आता। अब कल देखते हैं, गाँव में मेला लगा है, शायद कल मेरे यहाँ बिरयानी खाने कोई आ जाए। रात होते ही सब गांव वाले पटाखे फोड़कर नए साल की खुशियां मना रहे थे और साथ ही नए साल पर गांव में मेला लगा हुआ था। मेले में खूब भीड़ थी। दूसरी तरफ राजू मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रहा था। हे भगवान, आज नया साल है, मैं भी चाहता हूँ कि अपने परिवार के साथ नया साल मनाऊं, तो इस साल मेरी भी किस्मत में थोड़ी सी खुशी दे देना। इतना कहकर राजू अपना बिरयानी का ठेला लगाकर खड़ा हो जाता है। उसके आसपास से कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी दुकान पर नहीं आ रहा था। ये देखकर राजू पूरी तरह से उदास हो जाता है। और दूसरी तरफ, अली बेटा, जरा यहाँ आना, तुमसे कुछ जरूरी काम है। अली बेटा, नया साल है, हमने नया घर भी लिया है, क्या कहते हो अपने परिवार वालों को बुलाकर दावत दे देते हैं? हाँ जरूर अब्बा, पर सिर्फ अपने ही परिवार वालों को क्यों, हम अपने आसपास के गांव वालों को भी बुला लेते हैं ना। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। आज एक बड़ी दावत रखते हैं, नया साल है, सबका दिल खुश कर देते हैं। हाँ अब्बा, तो मैं जाता हूँ और गांव वालों को सूचित कर देता हूँ कि आज शाम मेले से घूमने के बाद हमारे घर आ जाएं। आज हमारे घर दावत है। हाँ ठीक है, जाओ तुम। तभी अली गांव वालों को खुशखबरी देने पहुंच जाता है और दूसरी तरफ रहीम के घर का नौकर रहीम के पास आता है। सेठ जी, आज नया साल है, मुझे भी अपने बच्चों और बीवी के लिए कपड़े लेने हैं और मेरे बच्चों को मेला भी घूमना है, तो अगर आप थोड़े से पैसे एडवांस में दे देते तो। पर अभी तो मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले ही तुम्हारे बच्चों की दवाई के लिए एडवांस दिया था, अब आज फिर से एडवांस कैसे दे दूं? सेठ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मेरे बच्चों की उम्मीदें मत तोड़ो। मेला तो एक ही दिन का है, अगर आज नहीं ले जा पाया तो वो लोग बहुत उदास हो जाएंगे। हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम भी समझो, आज शाम को मैंने घर पर दावत रखी है, सारे पैसे वहीं खर्च होने वाले हैं। अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। सेठ, मैं सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करके मुझे थोड़े से पैसे दे दो। नहीं रामू काका, आज नहीं हो पाएगा, तुम मुझसे 3-4 दिन बाद ले लेना, पर आज नहीं हो पाएगा। चाहो तो शाम को तुम भी आ जाना, बिरयानी की दावत है, पेट भर के खाकर जाना। अच्छा ठीक है सेठ, मैं अभी जाता हूँ, घर कहीं और से पैसों का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर रामू काका उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ अली भी गांव वालों को दावत में बुलाने लगता है। सुनो गांव वालों, आज मेले से घूमने के बाद सभी लोग मेरे घर आ जाना। आज मेरे घर एक बड़ी दावत है। दावत पर? किस चीज की दावत है भाई? और तुम्हारी दावत में क्या क्या खाने को मिलेगा? हमने नया घर लिया है और आज नया साल है, तो मेरे अब्बा ने कहा है कि आज दावत रखेंगे और गांव वालों को भी बुलाएंगे। खाने में बिरयानी होगी, वो भी एकदम लजीज। अरे वाह, ये तो बहुत मस्त है। क्यों गाँव वालों, सुबह सुबह मेला घूमो, फिर शाम होते ही फ्री में बिरयानी खाओ, आज तो मजा ही आ जाएगा। तभी ये सब कहकर अली वापस घर चला जाता है। बड़ी जल्दी आ गए अली, तुम सारे गांव वालों को दावत में बुला तो लिया है ना? हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ जाकर सो जाता हूँ, शाम को दावत से पहले मुझे उठा देना। अच्छा, और खाना बनाने के लिए बावर्ची को कौन बुलाएगा, तुम या मैं? मैं तो कहता हूँ आप ही जाओ, अपनी पहचान का बावर्ची ढूंढ कर बुला लो। अच्छा, मतलब अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए? चुपचाप वापस गांव में जा और कहीं से भी एक अच्छा सा बावर्ची लेकर आ। अगर दावत में खाना खराब बना तो तेरी खैर नहीं, आज अपनी इज्जत का सवाल है। ठीक है अब्बू, अभी जाता हूँ, थोड़ा सा आराम भी करने नहीं देते। तभी अली वापस गांव में एक अच्छी बावर्ची ढूंढने निकल जाता है और एक तरफ रामू काका उदास बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे। तभी वहाँ बिहारी पहुँच जाता है। क्या काका, अकेले बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? नया साल है, खुशियों का दिन है, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं बेटा, नया साल तो है पर मेरे पास पैसे नहीं है। आज गांव में मेला लगा है, मैंने सोचा था अपने सेठ से थोड़े पैसे ले लूंगा और अपने बच्चों को मेला घुमा लाऊंगा, पर सेठ ने पैसे ही नहीं दिए। काका, ऐसे पैसे कोई नहीं देता, कभी कभी अपना भला देखने के लिए बुरा काम भी करना पड़ता है। बेटा, पर बुरा काम करके मेरा क्या भला होगा? देखो काका, आज तुम्हारी मजबूरी को समझने कोई नहीं आएगा, सबको बस अपना अपना ही दिखता है, इसलिए मैंने तो ईमानदारी का काम बहुत सालों पहले ही छोड़ दिया है। आप भी अब थोड़ा समय के हिसाब से चलो। बेटा,
आज उनके घर पर दावत है। सोच रहा हूँ मेले की जगह अपने परिवार को वहीं ले आऊं। सही है। जो आपकी मजबूरी नहीं समझ रहा, घर में पार्टी रखी है पर पैसे देने को तैयार नहीं, ऐसी जगह मैं तो कभी नहीं जाता। चलो काका, मैं तो चला। बस याद रखना, ईमानदारी से कुछ नहीं होता। ये सब सुनकर रामू काका सोच में बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ अली गांव में बावर्ची ढूंढने में लगा था। अरे सुनो भाई, क्या तुम गांव में किसी अच्छे बावर्ची को जानते हो जो एकदम स्वादिष्ट बिरयानी बनाता हो? क्या है ना, आज मेरे घर दावत है और मुझे अभी तक बावर्ची नहीं मिला। हाँ मैं जानता हूँ, थोड़ा सा आगे जाओगे तो तुम्हें एक बिहारी मटन बिरयानी वाला दिखेगा। वो हर तरह की बिरयानी बना लेता है। तुम चाहो तो उससे एक बार बात कर लो। अच्छा ठीक है भाई, धन्यवाद। अब मैं जाता हूँ। अरे रुको, असल में बिहारी बहुत ही खड़ूस है। उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो बहुत लालची भी है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना तुम। अच्छा ठीक है भाई, तुम उसकी चिंता मत करो। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें बिरयानी एकदम स्वादिष्ट चाहिए। इतना कहकर अली वहाँ से जाता है और बिहारी के ढाबे पर पहुँचता है। अरे आओ आओ, बिरयानी खाओ। मेरा नाम है बिहारी, मेरी बिरयानी सब पर भारी पड़ती है। अरे बिहारी भाई, मैं यहाँ बिरयानी खाने नहीं आया हूँ। अच्छा, फिर क्या मेरा सिर खाने आया है? चल भाग यहाँ से, धंधे का टाइम है अभी। तुम लोग भीख मांगने आ जाते हो। गांव वाले सही कहते हैं, तुम एकदम खड़ूस और गुस्से वाले हो। वैसे मैं तुम्हें अपने घर बिरयानी बनाने के लिए बुलाने आया हूँ, अगर तुम चाहो तो। अरे मुझे माफ कर दो, मैं तो गलत ही समझ लिया था। हाँ मैं जरूर आऊंगा। तुम बस बताओ कितने लोगों का खाना बनाना होगा? यही कुछ करीब 100-150 लोगों का। और हाँ, बिरयानी एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए, वरना मेरे अब्बू मुझे छोड़ेंगे नहीं। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी बिरयानी से अच्छी बिरयानी पूरे गांव में कोई नहीं बनाता। बस मैं थोड़े पैसे ज्यादा लेता हूँ। हाँ तो तुम बताओ, तुम कितने पैसे लेते हो? मैं उसी हिसाब से तुम्हें पैसे लाकर दे दूंगा। वैसे तो मैं ज्यादा पैसे लेता हूँ, लेकिन आज नया साल है तो तुम मुझे 50,000 दे देना। और हाँ, सामान के पैसे अलग से लगेंगे। ये तो कुछ ज्यादा ही महंगा हो गया बिहारी भाई। हाँ, अब तुम्हें होटल स्टाइल एकदम दिल दहला देने वाली बिरयानी खानी है तो देना तो पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं पैसे लेकर आता हूँ। तभी अली घर जाता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि अलमारी का दरवाजा खुला हुआ है। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और उसके अब्बू जमीन पर उदास होकर बैठे हुए हैं। अब्बू क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? और ये अलमारी का सामान यहाँ वहाँ क्यों फैला हुआ है? बेटा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे घर चोरी हो गई है और हमारा सारा पैसा चोरी हो गया है। अब्बू आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे घर चोरी हुई है? आज तो हमने दावत रखी है और मैंने तो बावर्ची को भी कह दिया है, हमें उसे भी पैसे देने होंगे। हाँ मुझे पता है बेटा, सब बर्बाद हो गया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी नाक कट जाएगी, सारे गांव वाले हम पर हंसेंगे और हमारे रिश्तेदारों में हमारा नाम खराब हो जाएगा। नहीं अब्बू, आप चिंता न करें, मैं अभी जाता हूँ और बिहारी से बात करता हूँ कि हमारे घर चोरी हुई है। अगर वो मान गया तो हम उसे कुछ दिनों बाद पैसे दे देंगे, इससे हमारा नाम भी बच जाएगा। बेटा, पर इतना भला आदमी कौन होगा जो बिना पैसे के काम करे? आप उसकी चिंता मत करो अब्बू, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। आप चिंता मत करना, मैं अभी गाँव जाकर आता हूँ। ये सारी बातें लेकर अली बिहारी के पास जाता है। आगे तुम पैसे लेकर आए हो, पैसे दे दो और समझो तुम्हारा काम हो गया। नहीं बिहारी भाई, पैसे नहीं लाया हूँ, असल में एक छोटी सी दिक्कत हो गई है। कैसी दिक्कत? देखो, पैसों के बिना मैं काम नहीं कर सकता। बिहारी भाई, मेरे घर पे चोरी हो गई है। सारे पैसे कोई चोर ले गया जब मेरे घर वाले मेले में घूमने गए थे। देखो, क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं बिना पैसों के काम करूं? चल भाग यहाँ से। तुम्हें एक तो होटल स्टाइल बिरयानी चाहिए और ऊपर से तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। बिहारी भाई, बस 2-3 दिन की बात है, आप आ जाकर बिरयानी बना दो, फिर 2-3 दिन में मेरे अब्बू तुम्हें पैसे दे देंगे। नहीं, मैं सब जानता हूँ। तुम जैसे लोग काम करवा कर गायब हो जाते हैं, ये सब तुम्हारी चालाकी है, मैं सब समझता हूँ। चलो जाओ, अब मेरा आज का पूरा धंधा खराब कर दिया तुमने। ये सब सुनकर अली समझ जाता है कि बिहारी मुफ्त में काम नहीं करेगा। अरे ये क्या हो गया? कहीं ये सब वही बूढ़ा आदमी तो नहीं कर गया जिसे मैंने गलत काम करने की सलाह दी थी? ये तो मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? आज तो तुम्हारा धंधा अच्छे से गया होगा। नया साल है, इतने लोग मेले में आ रहे हैं। हाँ, मैंने भी यही सोचा था कि नया साल है, गांव में मेला लगा है, आज तो मेरा धंधा अच्छे से चलेगा। लेकिन सुबह से एक मक्खी तक मेरे ठेले पर नहीं आई। अच्छा, तो तुम यहीं रुको, आज गांव में दावत है, मैं वहाँ बात करता हूँ। अगर उन्हें बावर्ची चाहिए होगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, बाकी तुम देख लेना। अच्छा ठीक है, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। तभी एक तरफ से अली दूसरे बावर्ची को ढूंढने निकलता है और दूसरी तरफ से विजय अली को ढूंढने निकलता है और दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अरे अली भाई, तुम तो मुझे यहीं मिल गए, मैं तो तुमसे ही मिलने आ रहा था। अच्छा बताओ क्या काम है, लेकिन थोड़ा जल्दी कहना। क्या है ना, मुझे आज की दावत के लिए बावर्ची ढूंढने जाना है। अच्छा, तब तो समझो तुम्हारा काम हो गया। मैं भी तुमसे उसी सिलसिले में बात करने के लिए आ रहा था।
अच्छा, मतलब तुम्हारी पहचान में कोई अच्छा बावर्ची है? हाँ, मेरा एक दोस्त है जो ठेले पर बिरयानी बेचता है, लेकिन किसी को उसकी बिरयानी के स्वाद की कदर नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, एक बार उसके हाथ की बिरयानी खाकर देखना, फिर तुम खुद देखना, तुम खुद उससे कहोगे कि मेरे घर आकर बिरयानी बना दे। अच्छा ठीक है, फिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा दोस्त कहाँ मिलेगा। मैं अभी जाकर उससे बात करके आता हूँ। तभी अली राजू के ठेले के पास आता है और कहता है, क्या तुम ही राजू हो, विजय के दोस्त? असल में मैं यहाँ विजय के कहने पर आया हूँ। उसने कहा कि तुम बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाते हो और मुझे एक बावर्ची चाहिए जो बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाता हो। हाँ, मैं बिरयानी तो अच्छी बना लेता हूँ, पर आप पहले मेरे हाथ की बिरयानी खाकर देखो। अगर आपको पसंद आती है तो आप ही फैसला करना कि मैं आपके घर आऊँ या नहीं। तभी राजू अली को बिरयानी देता है और अली बिरयानी खूब मजे से खाता है। अरे वाह राजू भाई, तुम्हारे हाथ की ये बिरयानी तो बहुत ही लजीज है। ऐसी बिरयानी तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। धन्यवाद अली भाई, लेकिन क्या करूँ, फिर भी गाँव वाले मेरे ठेले पर नहीं आते। अरे तुम चिंता मत करो, आज तुम मेरे घर दावत पर बिरयानी बना दो। वहाँ गाँव वाले भी होंगे। अगर उन्हें बिरयानी पसंद आ गई तो तुम्हारी बिरयानी खुद ही मशहूर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं अपनी पत्नी को खुशखबरी देकर आपके घर पहुंचता हूँ। इतना कहकर राजू अपना ठेला लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अच्छा कैसा ऑर्डर है, मुझे भी बताओ। हाँ, एक सेठ ने अपने घर पर दावत रखी है। 100-150 लोगों का खाना बनाना है और मुझे लगता है इतने लोगों का खाना बनेगा तो पैसे भी अच्छे खासे ही होंगे। हाँ, तब तो तुम्हें जल्दी से अब वहाँ जाना चाहिए और जल्दी जल्दी दावत की तैयारी करनी चाहिए। तभी राजू रहीम के घर जाने लगता है। आ गए तुम? मेरे बेटे ने बताया था कि आज मेरे घर दावत में बिरयानी तुम ही बनाने वाले हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, आप मुझसे बड़े हैं और वैसे भी धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मुझे खाना बनाने का मौका दिया। हाँ बेटा, पर तुम अभी कुछ नहीं जानते, इसीलिए पहले तुम आज की दावत के लिए खाना बना दो। सारा सामान रसोई में है, तुम वहाँ जाकर सारा खाना बना दो। अच्छा ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाकर खाना बना देता हूँ और आप देखना, आज तो पूरी बारात में बस आपकी ही बात होगी। इतनी लजीज बिरयानी बनाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, अब दावत की तैयारी शुरू कर दो और फिर शाम को हम यहीं मिलेंगे, तब हम तुम्हारी पेमेंट की बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाकर सारी तैयारी शुरू कर देता हूँ। तभी राजू ने दावत की सारी तैयारी की और दावत में आए लोग खूब मजे से बिरयानी का आनंद लेने लगे। राजू, आज तुम्हारी वजह से मेरे परिवार और गांव वालों के सामने मेरी नाक कटने से बच गई और साथ ही सब लोग बस तुम्हारी ही बिरयानी की बातें कर रहे थे। लोगों को तुम्हारी बिरयानी बहुत पसंद आई। ये तो बहुत अच्छी बात है सेठ जी कि लोगों को मेरी बिरयानी पसंद आई। इसी बहाने लोगों ने मेरी बिरयानी का स्वाद तो ले लिया। हाँ, पर राजू बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, वो भी बस इसलिए कि मेरा काम निकल जाए। मुझे माफ़ कर दो बेटा। अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुझसे बड़े हैं, ऐसे हाथ जोड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। आप बताइए क्या हुआ, आप अचानक से ऐसा क्यों कह रहे हो? बेटा, आज मेरे घर दावत थी। मैंने तुमसे पहले किसी और को बिरयानी बनाने के लिए बुलाया था, लेकिन जब मैं उसे पैसे देने गया तो मैंने देखा कि मेरे घर चोरी हो गई है और सारा पैसा चोरी हो चुका था। इसलिए मैंने तुमसे पहले सारा काम करवा लिया ताकि मैं तुम्हें बाद में पैसे दे सकूं। सेठ जी, वैसे तो ये बात गलत है। अगर आप मुझे सच भी बता देते तब भी मैं काम कर देता, लेकिन आप जाने दीजिए, ऐसे हाथ मत जोड़िए, मैं समझ सकता हूँ। बेटा, मुझे पता है कि मेरे घर से ही किसी ने चोरी की है, लेकिन मैं ये साबित नहीं कर सकता। क्या तुम कुछ कर सकते हो? अगर चोर मिल गया तो मैं तुम्हारे पैसे अभी दे दूंगा, जिससे तुम भी नए साल का मजा ले सकोगे। वैसे मेरे पास एक आइडिया तो है। आप एक काम करो, घर में जिन जिन लोगों पर आपको शक है उन्हें मेरे घर लेकर आओ। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं कुछ ही देर में तुम्हारे घर पहुंचता हूँ। तभी रहीम सेठ अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने घर के नौकर के साथ राजू के घर जाते हैं। आगे तुम सब लोग, तुम सबको तो पता ही है कि सेठ के घर चोरी हुई है और आज मैं वही पता लगाने वाला हूँ। राजू, पर तुम कैसे पता लगाओगे कि चोरी किसने की है? सेठ जी, ये जो आपके सामने पत्थर है, ये मामूली पत्थर नहीं है, इसमें मायावी शक्तियाँ हैं। आप सभी लोग बारी बारी से इसे हाथ में लेना और कहना कि मैंने चोरी नहीं की। अगर आप सच कह रहे होंगे तो ये पत्थर वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर झूठ होगा तो ये पत्थर चमकने लगेगा। वाह राजू, इससे तो हमें पता चल जाएगा कि चोरी किसने की है। ये सब सुनकर सभी लोगों में से जो सबसे ज्यादा डर में था वो था रामू काका। चलो अब सब लोग बारी बारी से आओ और ये पत्थर हाथ में लेकर कहो, मैंने चोरी नहीं की। तभी सब बारी बारी से पत्थर हाथ में लेना शुरू कर देते हैं। मैंने चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं की। चलिए रामू काका, पत्थर हाथ में लीजिए और कहिए कि आपने चोरी नहीं की। बेटा, चोरी मैंने ही की है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरे घर पर भी सबको मेला घूमना था। मेरे बच्चे मेले के लिए बहुत खुश थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं उदास बैठा था, तभी मुझे बिहारी बिरयानी वाला मिला। उसने चोरी करने की बात कही
और मैं उसकी बातों में आकर चोरी कर बैठा। तुम चाहो तो मुझे जेल भिजवा दो। नहीं रामू काका, गलती मेरी भी है। मुझे आपकी मजबूरी समझनी चाहिए थी, लेकिन मैं तो बस अपना नाम बनाने के लिए फिजूल का खर्च करके पार्टी रख रहा था। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। वैसे राजू, तुम्हें ये चमत्कारी पत्थर कहाँ से मिला? ये कोई चमत्कारी पत्थर नहीं था, ये तो बस एक नाटक था, ताकि चोर डर जाए और खुद सामने आ जाए। वाह, मान गए तुम्हें राजू। चलो अब हम चलते हैं। तभी रामू काका और सभी लोग खुशी खुशी घर जाते हैं और सेठ भी राजू को 25,000 की जगह 30,000 दे देता है, जिससे राजू भी बहुत खुश होता है। साथ ही राजू के यहाँ लोग बिरयानी खाने भी आने लगते हैं। आखिर राजू की बिरयानी थी।